एवरीवन, स्टार्ट करते हैं क्लास 9 का चैप्टर नंबर 9 एरियाज ऑफ पैरेललोग्राम एंड ट्राइंगल्स। इसका थ्योरम 9.3 में क्या गिवन है? टू ट्राइंगल्स हैविंग द सेम बेस एंड इक्वल एरियाज लाइज बिटवीन द सेम पैरेलल्स। ठीक है, आपको उसके पहले जो थ्योरम हमने किया था उसमें ये दिया था कि अगर आपको दो ट्राइंगल दिया है ऑन द सेम बेस एंड बिटवीन द सेम पैरेलल लाइंस, तो उनका जो एरिया होता है वो इक्वल होता है। लेकिन इसमें क्या है कि आपको यहाँ पे दिया है कि सेम बेस पे तो फिगर है, दो ट्राइंगल हैं सेम बेस पे और उनका एरिया इक्वल है। आपको ये दिखाना है कि ये जो दोनों फिगर बन रहे हैं वो दो पैरेलल लाइंस के बीच में बन रहे हैं। ठीक है, तो ये हमें क्या करना है, प्रूफ करना है। तो हम यहाँ पे लिखते हैं हमें गिवन में क्या दिया हुआ है। तो गिवन में हम देखेंगे, गिवन में तो आपको दो ट्राइंगल दिया है। दो ट्राइंगल देखो, ट्राइंगल कौन कौन सा बन रहा है, ए बी सी, ट्राइंगल ए बी सी। एंड दूसरा ट्राइंगल कौन सा बन रहा है, ए बी डी। ठीक है, ट्राइंगल ए बी डी दोनों सेम बेस पे है। आर टू ट्राइंगल्स, आर टू ट्राइंगल्स सेम बेस पे है, ऑन सेम बेस। तो बेस कौन सा है, बेस है ए बी। ठीक है, ऑन द सेम बेस ए बी। तो इसे यहाँ पे दो एक चीज़ और दी है, एरिया इनका इक्वल है। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं सच दैट एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी डी। ये दोनों कैसे हैं, बराबर हैं। ठीक है, ये तो हमें दिया हुआ है, ये हमें क्या है, गिवन में है। तो प्रूफ क्या करना है, टू प्रूफ में लिखेंगे हमें जो ये लाइंस है सी डी, ये जो सी डी है ना, सी डी को जो हम ज्वाइन करेंगे तो सी डी पैरेलल होगी ए बी के। यही हमें क्या करना है, प्रूफ करना है। तो हम यहाँ से देखो, यहाँ पे आप दूसरा सेंटेंस लिख सकते हो, ज्वाइन सी डी। ठीक है, तो मैं यहाँ से क्या करती हूँ, सी डी को ज्वाइन कर देती हूँ। ठीक है, ये रहा, मैंने सी डी को ज्वाइन कर दिया। तो ये जो सी डी है लाइन, ये पैरेलल है ए बी के। ठीक है, यही हमें क्या करना है, प्रूफ करना है। तो हमें कुछ कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पे कंस्ट्रक्शन क्या करूँगी, इस पॉइंट सी से और इस पॉइंट डी से परपेंडिकुलर खींचूंगी। देखो, ट्राइंगल ए बी सी में इस पॉइंट सी से मैं यहाँ पे इस पे परपेंडिकुलर खींचूंगी, परपेंडिकुलर लाइन। ठीक है, ए बी डी में इस डी पॉइंट से एक परपेंडिकुलर खींचूंगी। ठीक है, तो मैं यहाँ पे ड्रॉ करती हूँ। देखो, ड्रॉ द एल्टीट्यूड्स। ठीक है, ऑफ ट्राइंगल ए बी सी एंड दोनों ट्राइंगल में खींचना है, दोनों ट्राइंगल ए बी डी। ठीक है, थ्रू किसके थ्रू, पॉइंट सी एंड डी, थ्रू सी एंड डी। ठीक है, एंड ये जो आगे मिलेंगे, अगर हम यहाँ से ड्रॉ करते हैं, यहाँ पे मैं ड्रॉ करती हूँ। ठीक है, ये मैंने क्या कर दिया है, इस पॉइंट से यहाँ पे मैंने परपेंडिकुलर खींच दिया और डी पॉइंट से इस ट्राइंगल, दूसरे ट्राइंगल में ए बी डी में। तो मैं यहाँ पे इसका नाम दे देती हूँ ई और एफ। तो ये जो सी और डी है, ये जब हम ड्रॉ करते हैं तो ये मिलती है मीटिंग बेस। कहाँ पे मेरे को इस पॉइंट में मिलती है, एट ई एंड एफ रिस्पेक्टिवली। ठीक है, ये तो हमने क्या कर दिया, कंस्ट्रक्शन कर दिया। अब हमें क्या करना है, इसका प्रूफ स्टार्ट करना है। देखो, प्रूफ में हम क्या करेंगे, सबसे पहले मैं क्या करती हूँ, ये जो देखो, सबसे पहले तो ये मुझे मिल गया कि जो सिंस हम यहाँ से लिख सकते हैं, जो सी ई है वो परपेंडिकुलर है किसके ऊपर, ए बी के ऊपर। क्योंकि ये देखो, सी ई इस परपेंडिकुलर ए बी, देखो बेस है ना, दोनों का कॉमन है, दोनों ट्राइंगल का जो बेस है वो कॉमन है। तो यहाँ से आप ये लिख सकते, हमने क्योंकि एल्टीट्यूड हमने कंस्ट्रक्शन किया है, सी ई इस परपेंडिकुलर ए बी। और जो दूसरा कंस्ट्रक्शन किया है डी एफ इस परपेंडिकुलर ए बी। तो ये कैसे आया, तो हमने दिखाया बाई कंस्ट्रक्शन।
ठीक है, तो ये हमने कंस्ट्रक्शन के थ्रू निकाला। तो अगर आप ऐसा है ना कि कोई भी लाइन हो, लेट्स सपोज मैंने एक लाइन लिया, ठीक है, उसके ऊपर आप अगर परपेंडिकुलर लाइंस खींचते हो, ये रहा, मैंने सारे परपेंडिकुलर लाइंस खींच दिए, कितने भी परपेंडिकुलर लाइन खींचोगे तो ये जो लाइंस होंगी ये एक दूसरे के पैरेलल होंगी, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने देखो सेम बेस, क्योंकि मैंने जो बेस लिया है ना, ये दोनों में क्या है, सेम है, सेम बेस पे आके वो कट हो रही हैं। तो अगर आप किसी सेम लाइन पे परपेंडिकुलर खींचते हो तो वो जो लाइंस होती हैं वो कैसी होती हैं, पैरेलल होती हैं। तो यहाँ से आप ये लिख सकते हो, सिंस लाइंस परपेंडिकुलर है, ठीक है, सिंस लाइंस परपेंडिकुलर इन शॉर्ट, ओके चलो क्या, परपेंडिकुलर, ठीक है, सिंस परपेंडिकुलर टू सेम लाइन, क्योंकि देखो दोनों सेम लाइन ए बी पे है, सेम लाइन आर पैरेलल टू ईच अदर, ठीक है। अगर हम किसी सेम लाइन पे खींचते हैं तो वो कैसी होती है, पैरेलल होती है, परपेंडिकुलर होना चाहिए हाँ, लेकिन उस पे जब हम लाइन ड्रॉ कर रहे हैं वो परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर का मतलब ये होता है कि ये जो लाइन है, इस लाइन्स और ये लाइन, ये दोनों के बीच में जो एंगल बने वो 90 डिग्री बने, ठीक है। तो अगर वो 90 डिग्री बना रहा है तो दूसरा भी वैसे ही 90 डिग्री बना रहा है, तो वो दोनों लाइन्स कैसी हो जाएंगी, पैरेलल हो जाएंगी, ठीक है। तो ये हो गया पैरेलल टू ईच अदर। अगर ऐसा है तो यहाँ से हम ये लिख सकते हैं, देखो ए बी पे ये दोनों लाइन परपेंडिकुलर हमने खींचा हुआ है, तो मीन्स ये हो जाएगा सी ई इज पैरेलल टू डी एफ, ठीक है। यहाँ से हम लिख सकते हैं, तो मैं इसको इक्वेशन नंबर 1 दे देती हूँ। अब क्या करेंगे, सेकेंड में अगर मैं देखूँ ए बी सी ट्राइंगल में, देखना ए बी सी, किसी भी अगर हम राइट एंगल ट्राइंगल की बात कर, राइट एंगल ट्राइंगल उसको छोड़ दो, सबसे पहले अगर मैं ये ट्राइंगल देखो बनाती हूँ ए बी सी, ठीक है, यहाँ पे मैंने परपेंडिकुलर खींचा था। तो अगर मुझे किसी भी ट्राइंगल का एरिया निकालना है, तो अगर आपको यहाँ पे एल्टीट्यूड दिया हुआ, परपेंडिकुलर लाइन दी हुई है और यहाँ बेस दिया हुआ है, ठीक है, तो वो एरिया क्या निकल के, हाफ इंटू बेस इंटू क्या होता है, जो हमने हाइट खींची है, परपेंडिकुलर लाइन खींची है, ठीक है। तो यहाँ पे आप एल्टीट्यूड लिख सकते हो, एल्टीट्यूड किसी भी ट्राइंगल का अगर ऐसा आपको दिया हुआ है, एल्टीट्यूड खींचा हुआ है, तो हम जो एरिया निकालते हैं हाफ इंटू बेस इंटू एल्टीट्यूड, ठीक है। तो इस ट्राइंगल में अगर मैं बोलूँ नाउ, इस ट्राइंगल का एरिया निकालना चाहूँ, तो इस ट्राइंगल में आप देखोगे ट्राइंगल ए बी सी, ठीक है, इन ट्राइंगल ए बी सी में तो एरिया क्या निकल के आएगा, तो एरिया आएगा, एरिया ऑफ ए बी सी इज इक्वल टू हाफ इंटू बेस क्या है, ए बी है, ठीक है, इंटू परपेंडिकुलर क्या है, सी ई है, ठीक है, परपेंडिकुलर सी ई, तो ये निकल गया। सिमिलरली आप ये कर सकते हो सेकेंड में, दूसरे ट्राइंगल में लेकर, इन ट्राइंगल ए बी डी में अगर देखोगे ए बी डी, ठीक है, तो इसमें परपेंडिकुलर लाइन कौन सी है, डी एफ। तो यहाँ से आप ये एरिया निकाल सकते हो, एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी डी इज इक्वल टू हाफ इंटू ए बी, तो बेस दोनों में वही है, और यहाँ से निकल के आएगा डी एफ, ठीक है। तो ये दोनों निकल के आ गए। अब हमने यहाँ पे देखा था कि जो दोनों का एरिया था वो कैसा था, इक्वल था, ये तो हमें ऑलरेडी गिवन है, ठीक है। तो गिवन में ऑलरेडी है, तो यहाँ से हम लिखेंगे फ्रॉम, इसको हम इक्वेशन, ओके चलेगा। देखो हमने यहाँ पे लिखा है एरिया ऑफ, या तो हम इक्वेशन इसको 1 दे देते हैं, ताकि फ्रॉम 1, तो क्या था फ्रॉम 1, एरिया ऑफ ए बी सी इज इक्वल टू एरिया ऑफ ए बी डी, ठीक है, ये दोनों का एरिया था। तो यहाँ से आप ये निकाल सकते हो, देखो अब इसकी जगह पे अगर लिखोगे हाफ इंटू ए बी इंटू सी ई, तो ए बी डी की जगह पे लिखोगे हाफ इंटू ए बी इंटू डी एफ, तो देखोगे तो ये इसमें कॉमन है, हाफ और ए बी, हाफ ए बी दोनों कॉमन है, तो यहाँ से दोनों कैंसल आउट हो जाएंगे, ठीक है। तो कैंसल आउट होने के बाद बचेगा क्या, सी ई बचेगा और
डी एफ बचेगा। तो यहाँ से आप ये लिख सकते हो देयरफॉर सी ई इज इक्वल टू डी एफ। ठीक है, मैंने एक लाइन नहीं लिखी है ये कि इसकी जगह पे ये बस वैल्यू डाल के आपको लिख के ये बस कट कर देना। कट नहीं करना होता है एग्ज़ाम में, आप कभी भी ऐसा कट नहीं करते हैं जैसे हम कट कर देते हैं। बस आपको बस राइट आंसर लिखना होता है। ठीक है, जो आंसर आया है बस उसको लिखो, कट मत करना है एग्ज़ाम में। ठीक है, तो यहाँ से सी ई इज़ इक्वल टू डी एफ ये निकल के आया। तो इसको मैं नाम दे देती हूँ इक्वेशन नंबर 3। अब अगर आप इक्वेशन 2 एंड इक्वेशन 3 में देखोगे तो वही जो लाइन पैरेलल है वही हमने इक्वल भी दिखा दिया। सी ई इज़ पैरेलल टू डी एफ एंड सी ई इज़ इक्वल टू डी एफ। तो किसी भी क्वाड्रिलेटरल के अंदर अगर एक अपोजिट पेयर क्या है, पैरेलल भी है और इक्वल भी है, तो वो जो हम बोल सकते हैं ना क्वाड्रिलेटरल, वो जो क्वाड्रिलेटरल होगा वो एक पैरेललोग्राम हो जाएगा। ये थियरम है। ठीक है, ऑलरेडी हमने पढ़ा हुआ है। तो हम यहाँ से लिखते हैं फ्रॉम इक्वेशन सेकेंड एंड थर्ड से क्या आएगा कि सी ई इज़ पैरेलल टू डी एफ एंड सी ई इज़ इक्वल टू डी एफ। देयरफॉर यहाँ से आप ये बोल सकते हो कि जो सी ई एफ डी है वो क्या हो जाएगा, इज़ अ पैरेललोग्राम। ठीक है, देखो ये हमने क्या दिखा दिया, इसको पैरेललोग्राम दिखा दिया। ये जो लाइन हो गई ना, ये पैरेलल भी हो गई और बराबर भी हो गई। हमने बराबर भी दिखा दिया सी डी, हाँ ये बराबर भी हो दिखा दिया और पैरेलल भी दिखा दिया। तो यहाँ पे आप ये लिख सकते हो कि ये कैसे आया, किसी भी क्वाड्रिलेटरल के अंदर अगर वन अपोजिट पेयर क्या है, पैरेलल है एंड इक्वल है, तो वो क्या हो जाता है, वो क्वाड्रिलेटरल पैरेललोग्राम हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ से आप ये पैरेललोग्राम हो गया। अब किसी भी पैरेललोग्राम के अंदर उसकी अपोजिट साइड क्या होती है, पैरेलल होती है। तो यहाँ से आप ये लिख सकते हो, देखो सी इज पैरेलल टू डी एफ तो था ही, और हमने ऑलरेडी यहाँ पे दिखा दिया कि ये भी ये पूरा जो क्वाड्रिलेटरल है ये पैरेललोग्राम है, तो सी डी इज पैरेलल टू ई एफ हो जाएगा। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं सो सी डी इज़ पैरेलल टू ई एफ। अब अगर ई एफ है तो मैं इसको आगे बढ़ाऊँ तो ये भी तो पैरेलल होगी, तो सी डी इज़ पैरेलल टू ए बी हम लिख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ से देयरफॉर सी डी इज़ पैरेलल टू ए बी। ठीक है, जो कि हमें ये क्या करना था, प्रूव करना था। क्योंकि हम देखो यहाँ पे पार्ट्स ले रहे हैं ना, कोई भी अगर लाइन है अगर उसको हम आगे बढ़ा रहे हैं और यहाँ पे ये लाइन इसके क्या हो जाएगी, पैरेलल हो जाएगी, या इसका कोई पार्ट ले लो तो भी वो कैसी होती है, पैरेलल होती है। ओके।